वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु हैं। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ ने फकीर भी समझा, लेकिन असल में वे एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे, किंतु इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी चूकने लगी थी। हे प्रभु, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की समस्त शक्ति मानो सूख सी गई है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, पर अब शरीर जवाब दे रही है। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाका में जो छोटे मोटे तालाब थे वह भी सूख चुके थे और वह पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। ऐसे में साधु बाबा ने सोच लिया कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर लोगों से सहायता लेना ही पड़ेगा। गुफा में अब और रुकना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सुबह का समय था, पर धूप इतनी तेज कि लगती थी कि मानो दोपहर हो गई है। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी, कंठ सूख चुका था, पर मन में अभी भी उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है जो अपनी भेड़ियों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। अरे बाबा जी, आप इस भीषण गर्मी में कहाँ निकल कर जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का मशक था, जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो है वह आपको दे रहा हूँ। आप गांव पहुँचे तो और लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की किरण दिखती है। साधु उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते